वैसे तो भाई दुनिया ज़माने की मूवीज़ वगैरह देखता रहता हूँ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जो कि सच में आपको अंदर से झिंझोड़ के रख देती है। और ये मूवी साइलेंस्ड इसी मूवीज़ में से एक है। अब मेरा ऐसा कहने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और जो कि मूवी के शुरुआत में आपको ये बता दिया जाता है कि एक ट्रू इवेंट पे बनी मूवी है। आपको ये मूवी और भी ज़्यादा हार्ड हिटिंग लगती है और आपका इस मूवी को देखने का एक नज़रिया जो होता है ये एकदम बदल जाता है। मूवी में शुरू से लेकर अंत तक हमें जो दिखाया जाता है इसके बेसिस पे हमारा माइंड जो है वो चीज़ों को इमेजिन करने लगता है और यही सोचने लगता है कि भाई रियल लाइफ में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं घटी होगी और शायद इसी वजह से ये मूवी जो है ये हमें और भी ज़्यादा हार्ड हिटिंग लगती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं 2011 में रिलीज़ हुई एक साउथ कोरियन मूवी के बारे में जिसका नाम है साइलेंस्ड। ये 2005 में साउथ कोरिया में हुए एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड ये मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है कि एक टीचर सियोल जैसे बड़े शहर को छोड़कर ये म्यूजिन नाम के एक छोटे से शहर में अपना ट्रांसफ़र लेता है। ये यहाँ पर सुन बोल नहीं सकते ऐसे फिजिकल डिसेबिलिटी वालों बच्चों की एकेडमी में यहाँ पर एज ए टीचर ज्वाइन हुआ होता है। पहले दिन ये टीचर अपने क्लास में कुछ बच्चों से साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है तो ये बच्चे उसको जवाब नहीं देते और उसको लगता है कि ये बच्चे जो है वो थोड़े डरे और सहमे हुए लग रहे हैं। तो जब ये बात जो है वो अपने साथी टीचर को जाके कहता है कि भाई बच्चे जो है वो मुझसे खुल के बात नहीं कर रहे और ये थोड़े डरे हुए भी लग रहे हैं, जो कि उसके लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। तो उसका साथी टीचर उसको ये कह के समझा देता है कि भाई अभी तुम स्कूल में जो है वो नए नए आए हो तो बच्चों को तुमसे घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कई समय बीत जाता है लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती है। तो इस टीचर को जो है वो यहाँ पर फील हो जाता है कि यहाँ पर बच्चों के साथ जो है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन जब वो घर जा रहा होता है तो वो स्कूल के बेसमेंट में देखता है कि स्कूल में काम कर रही एक औरत जो है वो छोटी सी बच्ची पर फिजिकल असॉल्ट कर रही है। ये देखकर वो उस औरत को वार्निंग देता है और तुरंत उस बच्ची को जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। अब इस छोटी सी बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद इस टीचर और ह्यूमन राइट्स में काम करने वाली एक लड़की के सामने बहुत ही डरावना सच बाहर आता है कि भाई इस बच्ची के ऊपर सिर्फ फिजिकल असॉल्ट ही नहीं, इसी के साथ इसको सेक्सुअली मोलेस्ट भी किया गया है। उसके बाद ये छोटी सी बच्ची ऑन कैमरा अपने टीचर और इट्स ह्यूमन राइट्स में काम करने वाली लड़की के सामने जो है वो साइन लैंग्वेज में अपना पूरा बयान देती है कि कैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया और उसको मोलेस्ट भी किया। जब ये बच्ची अपना बयान ख़त्म करती है तो वहाँ पर उसकी दोस्त जो कि उसके सेम क्लास में पढ़ रही होती है तो वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी डर जाती है और रोना शुरू कर देती है और वो भी बताती है कि कैसे प्रिंसिपल ने उसके साथ भी यही सब कुछ किया है। इन दो बच्चियों के अलावा एक साथी टीचर होता है जो कि दो लड़कों को मोलेस्ट कर रहा होता है। इन दोनों लड़कों में से जो छोटा भाई होता है वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता है और वो ट्रेन के सामने आके अपनी जान दे देता है। तो अब इन बच्चों के बयान के साथ ये ह्यूमन राइट्स में काम करने वाली लड़की जो है वो पुलिस केस करने जाती है, लेकिन पुलिस भी इन स्कूल वालों के साथ मिली हुई होती है तो उनकी कुछ मदद नहीं करती है। तो फिर फाइनली इन बच्चों के बयान जो है वो मीडिया के थ्रू टीवी में लाइव दिखाए जाते हैं और इस केस को फाइनली कोर्ट में ले जाया जाता है। अगर मैं इस मूवी की बात करूँ तो मूवी जो है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इसको जितना हो सके इतना रियल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है और जितना सच हो सके इतना इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो इसके कुछ सीन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे कि भाई कैसे कोई इंसान जो है वो इन छोटे बच्चों के साथ ये सब कुछ कर सकता है। मूवी में जितने भी चाइल्ड एक्टर्स ने काम किया है उनका काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जिस तरीके से इन लोगों ने विक्टिम के कैरेक्टर्स को निभाया है उनकी आंखों में और चेहरे में वो दर्द हमें महसूस होता है। इसी के साथ ये मूवी की एंडिंग आपको डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि इस मूवी को 2005 के इंसिडेंट के आधारित बनाया गया है। तो 2005 में इस केस को ना ही ज़्यादा मीडिया कवरेज मिला था। इसी के साथ कानून के लूप होल्स और करप्शन की वजह से इसके कल्प्रिट्स ने जिस तरीके का दरिंदगी भरा काम किया होता है तो उस तरीके की सज़ा भी कुछ खास इनको नहीं मिलती है। लेकिन इसी केस के ऊपर जब 2009 में एक बुक पब्लिश होती है और इसी बुक पर आधारित इस मूवी को 2011 में जब रिलीज़ किया जाता है तो लोग जो है वो इस केस के बारे में और भी ज़्यादा खुल के बात करना शुरू कर देते हैं और लोगों के अंदर जो है वो एक गुस्सा भी देखने को मिलता है और देश भर के लोगों के इस गुस्से के चलते पॉलिटिशियंस के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ता है और अक्टूबर 2011 में साउथ कोरियन पार्लियामेंट जो है वो एक बिल पास करती है जिसके अंदर अगर कोई वुमन विद डिसेबिलिटीज़ और 13 साल या तो उससे कम उम्र के बच्चों के ऊपर अगर कोई सेक्स क्राइम करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इसी के साथ उसको आजीवन जेल की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इस किताब के पब्लिश होने के बाद और इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद जो है वो बहुत सारे टीचर्स को गिल्टी पाया गया बच्चों के ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन के चार्जेस में। इन दी एंड मैं इतना कहना चाहूँगा भाई कि ये मूवी साइलेंस्ड जो है ये हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मूवी आपको हिला के रख देगी।
ये मूवी साइलेंस्ड नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो आप इसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।